जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल टॉप टिप्स मेकर में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में न्यू भर्ती जो आने वाली है, इसके लिए यहाँ पे जो है हम लोग जीके जीएस का स्पेशल क्लास चला रहे हैं। ये हमारा 5वीं क्लास होगा। इनसे पहले 4 क्लास आपका हो चुका है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास रेगुलर आपको डेली मिलता रहेगा। इसलिए अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ने वाले हैं, यानी स्पेशल ये जीके जीएस के यहाँ पे जीके जीएस के लिए रहेगा। यानी आपको पता है कि जीके जीएस में जो है करीबन आपका यहाँ पे 70 नंबर के प्रश्न पूछते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर क्लास को देख लेते हैं तो आपका यहाँ पे 60 प्लस आने के चांस बन जाएंगे। यानी मिनिमम क्या क्या चीज़ें पढ़ना है वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, जिसके बाद आप इतना नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट जो है इसका यहाँ पे इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यहाँ पे जो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो ब्रह्मांड के बारे में, यानी एक संपूर्ण परिचय, यानी ब्रह्मांड से जो बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है, देख लीजिए, पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश है, यानी पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश है, इन्हीं हम ब्रह्मांड कहते हैं। यानी जितना भी चीज़ आपको नज़र आ रहा है ये सारा किस में आता है? ब्रह्मांड में आता है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये हमारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। लेकिन ऑप्शन में आपका ये चीज़ें रहेगा, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, यानी ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कोई करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कौन सा लॉजी? कॉस्मोलॉजी। ये ध्यान रखना है, ऑप्शन में आपका यही रहेगा, इसलिए आपको ये याद रखना है कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन जो कहलाता है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगला यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की जो घटना जो होती है वो किसकी वजह से? तो बिग बैंग की वजह से यहाँ पे होता है। बिग बैंग की वजह से होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, बिग बैंग जो है एक सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉर्ज लीमेंटर। जॉर्ज लीमेंटर, कहीं कहीं पे आपको लेमेंटर भी नज़र आ जाएगा, लेमेंटर। तो यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ है ना, थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड अलग अलग है। कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में जॉर्ज लेमेंटर नज़र आएगा, कहीं कहीं पे आपको लेमिंटर नज़र आएगा। यानी ये दोनों सही यहाँ पे हो जाएगा, यानी दोनों आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बिग बैंग का जो सिद्धांत दिया है किसने दिया है, यानी इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो जॉर्ज लेमेंटर ने किया है या जॉर्ज लेमेंटर ने किया है। ब्रह्मांड में जो लगातार प्रसार की जो घटना हो रही है, यानी ब्रह्मांड में लगातार प्रसार करने का मतलब हुआ बिखराव होना, बिखराव। यानी ब्रह्मांड अभी भी क्या हो रहा? फैल रहा है, उन्हीं को यहाँ पे बोल रहा है प्रसार। यानी यह घटना जो पता चला किस सिद्धांत के हिसाब से? तो बिग बैंग जो सिद्धांत है, इन्हीं से पता चला कि ब्रह्मांड में जो है अभी भी प्रसार हो रहा है, यानी ब्रह्मांड अभी भी क्या हो रहा है? फैल रहा है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा जो है वो स्पाइनल ओरेगी है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा क्या हो जाएगा? स्पाइनल ओरेगी। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो क्या है यहाँ पे बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने किया है 1966 में। जॉर्ज लेमेंटियर आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कहाँ के हैं? बेल्जियम के। अगला पॉइंट है यहाँ पे, ब्रह्मांड में विस्फोटी जो तारा है वो क्या कहलाता है? तो विस्फोटी तारा को हम लोग जो है सुपरनोवा कहते हैं। यानी जो तारा विस्फोट कर जाता है उसको हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा। सुपरनोवा को आप अभिनव भी बोलते हैं। यानी अभिनव तारा या सुपरनोवा जो तारा है वो कौन सा तारा कहलाएगा? विस्फोटी तारा कहलाएगा ब्रह्मांड का। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देख लीजिए, ब्रह्मांड की आयु जो है, आकलन जो की गई है वो 13 बिलियन वर्ष। यानी ब्रह्मांड की आयु ये आंकी गई है वो कितना बिलियन वर्ष? 13 बिलियन वर्ष। कमेंट में आपको बताना है कि 1 बिलियन वर्ष बराबर कितना होता है। कमेंट में आपको आंसर बताना है। अगला पॉइंट देख लीजिए, ब्रह्मांड का व्यास है कितना? तो ब्रह्मांड का जो व्यास है वह है 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष। कितना है? 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष जो है वह ब्रह्मांड का व्यास है। आपको पता होना चाहिए कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुने 10 का पावर यहाँ पे 12 किलोमीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है ना, एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो याद रखना है 9.46 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर होता है। आगे देख लीजिए,
अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष होता है। यानी एक वर्ष में जितना भी प्रकाश दूरी तय करेगा उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है यहाँ पे। और अगर मीटर में पूछे तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे अगला पॉइंट देख लीजिए, खगोलीय दूरी का सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वो पारसेक होता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछे तो वो क्या होता है? पारसेक होता है। और एक पारसेक बराबर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है यहाँ पे। अगला यहाँ पे प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। एग्जाम में बहुत बार ये चीज़ें पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष जो है मात्रक है वो किसका हो जाएगा? तो दूरी का ये मात्रक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट तो आप जान गए। यहाँ पे अगला पॉइंट है, सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र है। सही बात है, सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। सबसे पहले जो कहा था किसने? तो यह कॉपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। और कॉपरनिकस कहाँ के रहने वाले हैं? तो पोलैंड के रहने वाले हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, ब्लैक होल सिद्धांत दिया था किसने? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने दिया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से अगर ग्रसित हो जाता है तो कहलाता है कौन सा सीमा? तो चंद्रशेखर सीमा यहाँ पे कहलाएगा। अगला पॉइंट है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। किसने कहा? तो केपलर ने कहा था, है ना। सूर्य जो है वह सौरमंडल का क्या है? केंद्र है। तो किसने कहा? तो केपलर ने कहा। लेकिन कॉपरनिकस ने क्या कहा? सूर्य जो है वह ब्रह्मांड का केंद्र है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि किसने क्या कहा। कॉपरनिकस ने कहा है कि सूर्य जो है वह ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है। और दूसरा बात आपको यहाँ पे याद रखना है, सूर्य जो है वह सौरमंडल का केंद्र है। किसने कहा? तो केपलर ने कहा था। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे है, तारे का रंग सूचक। तारे का रंग का जो सूचक पता चलता है, यानी तारे का जो अलग अलग रंग का जो पता चलता है वो किसकी वजह से? तो उसके ताप की वजह से यहाँ पे तारे का रंग अलग अलग पता चलता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला देख लीजिए, अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो दिखता है वो कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो दिखता है वह काला दिखता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान है ये। अगला यहाँ पे है, आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वह किसकी वजह से? तो प्रकीर्णन की वजह से। आकाश का रंग नीला जो प्रतीत होता है वो किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। और बादल का जो है उजला दिखना, यानी वाइट कलर का दिखना बादल, ये भी परिकर्णन की वजह से। सूर्योदय जो टाइम जो होता है, यानी और जब सूर्य मतलब ढलने लगता है और जब सूर्य बाहर निकलता है तो यानी सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग जो दिखता है वो किसकी वजह से? तो ये भी हो जाएगा आपका प्रकीर्णन की वजह से। आगे यहाँ पे है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो ये अपवर्तन की वजह से। तारे जो टिमटिमाते हैं ये किनकी वजह से? अपवर्तन की वजह से यहाँ पे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला पॉइंट है, तारे का सुंदर पैटर्न जो कहलाता है वो तारामंडल कहलाता है। यानी तारामंडल जो होता है इसमें कई तारों का समूह होता है। यहाँ पे क्या है कि तारे का सुंदर पैटर्न जो कहलाता है तारामंडल, यानी तारे का समूह जो बना लेता है तो देखने में भी अच्छा लगता है, यानी वही कहा यहाँ पे सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तो तारामंडल कहलाता है। कई तरह के तारामंडल है, जैसे ओरायन तारामंडल होता है, सप्तऋषि तारामंडल होता है, इस तरह से बहुत तारामंडल है। अगर यहाँ पे टोटल यहाँ पे यानी कुल तारामंडलों की अगर बात करें, यानी तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 आपको याद रखना है। सबसे बड़ा तारामंडल की बात करें तो सेंटारस। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारस। लेकिन सबसे छोटा तारामंडल जो है क्रकस है। कौन सा हो जाएगा? क्रकस। सबसे बड़ा तारामंडल बोले तो सेंटारस हो जाएगा, सबसे छोटा बोले तो क्रकस हो जाएगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का जो समूह कहलाता है क्या? गैलेक्सी कहलाता है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाएगा? गैलेक्सी कहलाएगा। अगर इसकी व्यास की बात करें तो कितना होता है? यानी गैलेक्सी की व्यास की बात करें 10⁵ प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आकाशगंगा की आकृति जो होती है वह सर्पिलाकार होती है। आपको कमेंट में बताना है कि हम लोग किस मंदाकिनी में रहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। हम लोग किस मंदाकिनी में रहते हैं, यानी पृथ्वी जो है किस मंदाकिनी में है, तो ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपको ये याद रखना कि आकाशगंगा की जो आकृति होती है वो कैसे होता है? सर्पिलाकार होता है, यानी कुछ इस तरह का होता है, ठीक है।
अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी जो है वो देवयानी है, यानी आकाश गंगा के सबसे निकट दूसरा मंदाकिनी जो है वो कौन सा है, देवयानी है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि आकाश गंगा जो है वह क्या है, सर्पिलाकार है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। अगला पॉइंट यहाँ पे है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच का होता है, यानी एक खगोलीय एकक जो औसत दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच का होता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, खगोलीय एकक औसत दूरी बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है, फिर से आ जाते हैं, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेघला, यानी इसको हम लोग मिल्की वे भी बोलते हैं। इंग्लिश में दुग्ध मेघला को क्या बोला जाता है, तो मिल्की वे बोला जाता है, यानी आकाशगंगा को ही क्या बोलते हैं, दुग्ध मेघला बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं मिल्की वे। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछेगा कि दुग्ध मेघला क्या है, तो दुग्ध मेघला भी क्या है, एक प्रकार का मंदाकिनी है। दुग्ध मेघला कौन सा मंदाकिनी को बोलते हैं, तो आकाश गंगा जो मंदाकिनी है उसको ही हम लोग दुग्ध मेघला बोलते हैं। दुग्ध मेघला इंग्लिश में बोले तो मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, मंदाकिनी है, अरबों तारों का समूह होता है, यानी मंदाकिनी जो होता है वो क्या होता है, मंदाकिनी में बहुत सारे तारे होते हैं, लगभग 100 अरब तारे यहाँ पे होते हैं एक मंदाकिनी में। अगला यहाँ पे है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, यानी नया नया ज्ञात हुआ है मंदाकिनी कौन सा, तो याद रखना है डवार्फ मंदाकिनी। कौन सा, डवार्फ मंदाकिनी जो है नवीनतम ज्ञात हुआ है। अगला पॉइंट है, पल्सर होता है तेजी से घूमने वाले तारे, यानी जो तेजी से घूमता है तारा उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सर बोलते हैं। ऐसे भी पल्सर जो गाड़ी होता है, पल्सर बाइक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज भागता है, इस तरह से रिलेट करके इनको याद रख सकते हैं। यानी पल्सर जो होता है वो तेजी से घूमने वाला तारा होता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सर बोलते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था किसने, आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था किसने, तो गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था, गैलीलियो ने, यानी गैलीलियो ही जो है वह दूरबीन का खोज किया है। दूरबीन का खोज किसने किया है, गैलीलियो ने ही किया है। तो इन्होंने ही मंदाकिनी को सर्वप्रथम यहाँ पे देखा था। अगला यहाँ पे है, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन सा है, तो हेली धूमकेतु है। यहाँ पे हेली धूमकेतु हो जाएगा। हेली धूमकेतु जो है वह हर 76 वर्ष पर दिखाई देता है। अंतिम बार यानी पिछले बार जो दिखाई दिया था 1986 में ये धूमकेतु दिखाई दिया था। कौन सा धूमकेतु, तो हेली धूमकेतु 1986 में दिखाई दिया था। तो अब कब दिखाई देगा हेली धूमकेतु, तो यह 2062 में दिखाई देगा। ये